2 महीना पहले भी हम आपका साक्षात्कार किए थे और उस समय भी हम आपको इस बात का भनक दिए थे कि ब्लॉक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में बहुत बड़ी उगाही की जा रही है। उसके बाद आप क्या कार्रवाई किए थे उन कंसर्न पदाधिकारी पे, या फिर बोले तो आम भाषा में दलालों कि जो यहाँ के जेएसएस हैं वो नियम को ताक पे रख करके वो काम कर रहे हैं, मतलब कि जो भी टर्म एंड कंडीशन उनको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। 4 गो डायरी जब्त किए हैं। अरबों रुपया का घोटाला हुआ, अरबों रुपया का घोटाला हुआ है। और कल ही परसों बैठक था विधानसभा में। बीइंग एमएलए, यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विभाग हैं या जितने भी सरकारी महकमा के पदाधिकारी हैं, सबके कार्यों का, विकास के कार्यों का मैं ये उसका रिव्यू कर सकता हूँ। से रजिस्टर हमने लिया है, उनको भी हमने दे दिया कि हम आपसे 4 रजिस्टर ले रहे हैं। इसकी जांच के बाद ये रजिस्टर आपके पास लौट जाएगा। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में और हमारे बगल में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक राकेश कुमार रोशन मौजूद हैं। इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में आए थे किसी कर्मचारी को क्या बोलते हैं कि जांच करने के लिए, और जांच में कर्मचारी साहब आज उपस्थित नहीं थे, किसी कारणवश किसी दूसरे जगह गए हुए थे। तो 4 गो डायरी जब्त किए हैं। अब ये डायरी को क्यों जब्त किया है इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में आकर के, इसके पीछे की वजह क्या है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पहला सवाल यही होगा कि एक्शन मोड में दिख रहे हैं, चुनाव बहुत नज़दीक है और 4 गो डायरी को आप जब्त किए हैं, क्या पूरा कहानी है, मतलब कि क्यों ऐसा नौबत आन पड़ा? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कोई एक्शन मोड में हम लोग हैं। एक्शन मोड में तो सरकार रहती है, हम लोग तो विपक्ष में हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे जेहन तक यदि जनता का कोई सवाल आता है तो उसके समाधान के लिए हमको पहल करने का प्रयास करना है। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ पे जो जेएसएस हैं वो जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करते हैं, उसके लिए जो निश्चित अहर्ताएँ हैं सरकार के द्वारा बनाई गई, उन अहर्ताओं का बिना पालन किए हुए बड़े तौर पे मोटी रकम वसूल करके लोगों को जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कर रहे हैं। और एक रैकेट चल रहा है पूरे इस्लामपुर ब्लॉक में, जिनके द्वारा तहसील वसील का काम किया जाता है। तो आज चूँकि मैं जनता दरबार लगाता हूँ हर सोमवार को, आपको पता ही है, तो हम उसी क्रम में ब्लॉक में भी सोचे जाकर के जेएसएस का कार्यालय का निरीक्षण करें, क्योंकि जनता की लगातार शिकायत मिल रही थी। तो मैं यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि आज वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं। तो उपस्थित नहीं है तो उनके मातहत पदाधिकारी को हमने बुलाया और उनसे पूछा कि आपने अभी तक जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया है उसका जो आप रजिस्टर तैयार करते हैं उस रजिस्टर को हमको दिखलाइए। उन्होंने रजिस्टर हमारे यहाँ लाया। रजिस्टर को देखने से प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इसमें फॉर्जरी किया गया है। एक ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्ति स्थान पर बहुत सा जगह सिग्नेचर करा लिया गया, एक ही आदमी के द्वारा, जो देखने से ही लगता है कि फॉर्जरी कमिटेड है। तो इस स्थिति में इसकी जांच मैं वरीय पदाधिकारी से कराने के लिए रजिस्टर उनसे प्राप्त किया और इसकी सूचना हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दे दिया दूरभाष पे, और जिनसे रजिस्टर हमने लिया है उनको भी हमने दे दिया कि हम आपसे 4 रजिस्टर ले रहे हैं। इसकी जांच के बाद ये रजिस्टर आपके पास लौट जाएगा। तो ये काम एक जनप्रतिनिधि का है, इस वजह से हम कर रहे हैं इस काम को। कोई इलेक्शन मोड और कोई ये अपने आप को पिकअप में लाना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में बोले कि जो यहाँ के जेएसएस हैं वो नियम को ताक पे रख करके वो काम कर रहे हैं, मतलब कि जो भी टर्म एंड कंडीशन उनको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सर्कुलर है और सर्कुलर जो है दैट इज गाइडलाइन ऑफ द एवरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिकॉज सर्कुलर हैज बीन सर्कुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न। तो जो डिपार्टमेंट सर्कुलर जारी करता है उसको हर पदाधिकारी को उसी को फॉलो करना है। तो यदि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसका एग्जामिन कौन करेगा? इसकी शिकायत बहुत पहले एसडीओ साहब के यहाँ भी हुआ था। एसडीओ साहब ने भी जांच किया, लेकिन उनको लोगों ने सही वस्तु स्थिति को बताने का काम नहीं किया, जिसके आधार पर जो पब्लिक का ग्रीवांस था वो समाप्त नहीं हुआ। तो
फिर से जब दोबारा ये मामला आ रहा है तो हमको या आपको किसी को भी जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के तहत अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का उपयोग करने का सबका अधिकार होता है। बीइंग ए एमएलए, यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विभाग हैं या जितने भी सरकारी महकमा के पदाधिकारी हैं, सबके कार्यों का, विकास के कार्यों का मैं ये उसका रिव्यू कर सकता हूँ। ये हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है। तो हम उसी के तहत हम आए थे रिव्यू करने के लिए। अब ये सर्कुलर में जो बातें हैं उसको इन्होंने फॉलो किया कि नहीं, ये तो जांच के क्रम में पदाधिकारी देखेंगे। चूँकि हमारे पास तो फाइल है नहीं, फाइल में इनको जो जो कागजात लेना था वो कागजात संलग्न है या नहीं। दिस इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंडक्टेड बाय द सुपीरियर ऑफिसर। सुपीरियर ऑफिसर कंडक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन, तब उसका फिर परिणाम आएगा सामने। अच्छा, आज से 1-2 महीना पहले भी हम आपका साक्षात्कार किए थे और उस समय भी हम आपको इस बात का भनक दिए थे कि ब्लॉक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में बहुत बड़ी उगाही की जा रही है। उसके बाद आप क्या कार्रवाई किए थे उन कंसर्न पदाधिकारी पे, या फिर बोले तो आम भाषा में दलालों पे? देखिए, ये तो एक बहुत छोटा सा मजमून है, उदाहरण है। पूरा बिहार आज भ्रष्टाचार के गोद में खेल रहा। आप देखिएगा तो बिहार के राजनीतिक परिस्थिति में मौजूदा सरकार जो है ब्यूरोक्रेट्स पर आधारित है और ब्यूरोक्रेट्स ही इस सरकार को चला रही है। ऐसे स्थिति में जहाँ पे कार्यपालिका सिर्फ सुपरमेसी का काम करे और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है उसकी ताकत धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए, तो ये सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। और ये सिस्टम अभी इस सरकार के अंदर हर चीज़ों में देखने को मिल रहा। तो सवाल ये है कि इसका निराकरण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम एमएलए हैं, ठीक है, हमसे जितना बना हम कुछ कर पड़े, लेकिन सरकार जिनकी है उनकी ये ड्यूटी बनती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो, प्रदेश का विकास हो, जनता की समस्या का निदान हो। ये ड्यूटी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी बन रही है, लेकिन वो अपने ड्यूटी को छोड़ करके पूरे तौर पर आधारित हो गए पदाधिकारियों पर। अब आप देखते हैं सार्वजनिक सभाओं में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक इंजीनियर को हाथ जोड़ देते हैं। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी तो नहीं है। मुख्यमंत्री मीन्स ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 13 करोड़ पीपुल ऑफ दिस स्टेट। 13 करोड़ जनता के वो प्रतिनिधि हैं और एक मुख्यमंत्री आम सभा में एक इंजीनियर को हाथ जोड़ेगा या उसको डायरेक्शन देगा? सरकार कैसे चलेगी बताइए? तो ये सारे लोगों के दिमाग में हो गया कि अब सरकार की तरफ से कोई डर नहीं है। एक कहावत है ना कि जब सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। तो वही बात है, नीतीश कुमार जी ने इन लोग को बेलगाम कर दिया। और बेलगाम करने के बाद सिर्फ आप यहाँ नहीं, ऊपर तक आप जा कर के सचिवालय से ले कर के भिन्न भिन्न विभागों में जा कर के आप देखिए, सारे जगहों पर यही स्थिति है। और ऐसी हालत है कि हम जनप्रतिनिधि को अपमानित होना पड़ रहा है और हम लोग सही मायने में लोगों के बीच जा कर के अपने भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे। और ख़ास करके हमारे जैसा व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से आता है, जो चाहता है कि अपने अधिकार समय का उपयोग करें और उपयोग करके जनहित का काम करें, जनता की समस्या का निदान करें, ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है। और नहीं माहौल बन पा रहा है जिसके वजह से हम लोगों को भी अपने आप को आत्मग्लानि का अनुभव करना पड़ता है। हम एक नहीं हज़ारों उदाहरण आपको देंगे कि हमारे यहाँ की बहुत सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। उन योजनाओं को हम लोगों ने लाया मेहनत करके, लेकिन वो सारा भ्रष्टाचार के गर्त में समाया जा रहा है। अब अभी आपके हमारे यहाँ एनडीबी के तहत सरकार का संकल्प है कि हर गांव को एकल संपर्कता पथ से जोड़ना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं जब विधायक बना तो 43 ऐसे गांव थे, छोटे बड़े मिला करके, जहां एकल संपर्कता प्रदान नहीं किया गया था। और बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां 2 नहीं 3-3 तरफ से संपर्कता है। तो विकास के में भेदभाव हुआ।
और भेदभाव करने वाले कौन लोग थे उनके बारे में हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जब मैं आया तो हमने प्रयास किया कि इस काम को करना चाहिए प्राथमिकता के तौर पर। तो जब अवसर मिला तो हम लोगों ने किया। हमारे नेता तेजस्वी जी बने जब विभाग के मंत्री, तो उनसे मिलके हमने बहुत सारी समस्या का निदान कराया। अब क्या स्थिति है, रोड स्वीकृत हुए 6 महीना लगभग हुआ, टेंडर फाइनल नहीं हो रहा। टेंडर में दिल्ली परिवाद ठेकेदार का झगड़ा, और उस झगड़ा के चलते विकास बाधित हो रहा। सरकार कोई स्पष्ट नीति, स्पष्ट निर्णय नहीं ले रही है। हमारे यहाँ लगभग 14 सड़क का निर्माण सिर्फ टेंडर फाइनलाइजेशन की वजह से रुका हुआ। हम पब्लिक तो उतना टेक्निकल बात समझेगी नहीं। पब्लिक को चाहिए विकास, पब्लिक को चाहिए काम। तो काम और विकास नज़र नहीं आएगा तो विधायक के ऊपर बताएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, बार बार ऐसी टहलावा दे रहे हैं। लेकिन अंदर की स्थिति क्या है तो हम लोग ना समझ रहे हैं। कई बार हमने एसीएस से जाकर के, इंजीनियर इन चीफ से जाकर के कहा कि भाई जिसको भी आपको टेंडर देना दीजिए, लेकिन टेंडर को फाइनल तो कीजिए। तो यहाँ तो विकास के काम में भी भेदभाव और पक्षपात किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार जैसा प्रदेश जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, बिहार जैसा प्रदेश जिसका अपना कोई संसाधन नहीं है, और हम लोग लगातार बिहार में बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस का मांग इसीलिए करते हैं कि स्पेशल स्टेटस बिहार को दीजिए, बिहार को विकास करना चाहते हैं। तो सरकार जो है सारे चीज़ों को ताक पर रख के, हमारे मुख्यमंत्री जी किसी तरह अपना कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं कि हम कुर्सी पर सुरक्षित हैं, पूरा बिहार सुरक्षित है, ही उनका मानना है। इसीलिए ये सारा चीज़ हो रहा भ्रष्टाचार का। अब आप एक नमूना बताते हैं, उस पर हम जितना एक्शन कर पाएंगे उतना कर सकते। हो सकता है हम जिसको दे जांच के लिए, और वो भी जांच करके कल जांच में मिल जाए तो क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं? जो परिस्थिति है कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि छोटे पदाधिकारी से लेकर के सचिवालय तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ आपसे कि अभी बिहार की यही हालात है। बिहार के अंदर हमारे जितने तरह की बिहार में योजनाएं चल रही है, आज बिहार में उन योजनाओं का यदि समीक्षा किया जाएगा तो 35% योजनाएं भ्रष्टाचार के गोद में चढ़ गई है। ये मेरा कहना नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है। और चूंकि मैं बिहार विधानसभा लोक लेखा समिति का सदस्य हूँ, पीएससी कमेटी जो होती है वो सरकार जनता के लेखा का सारा जो हिसाब किताब है सरकार का, उसका हम लोग समीक्षा करते हैं। तो अभी मैं तो बहुत जगह कमेटी के टूर में भी गया था, वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि सरकार का पैसा किस रूप में गलत ढंग से खर्च किया गया है। एजी का रिपोर्ट है, एजी कंडिका खोल रहा है, एजी क्लेम कर रहा है कि सरकार का ये पैसा मिसयूज हुआ है। वित्त विभाग उस पर कह रहा है कि सरकार का पैसा मिसयूज हुआ है। विभाग मानने को तैयार नहीं है, विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी आप देखिए धान खरीद अवधि प्राप्ति में 2011-12 से ये पूरे बिहार के अंदर अरबों रुपया का घोटाला हुआ, अरबों रुपया का घोटाला हुआ है। और कल ही परसों बैठक था विधानसभा में, कृषि ये आपके कृषि कर रहे हैं, खाद्य उपभोक्ता विभाग के जो सेक्रेटरी हैं एन श्रवण कुमार, यहाँ एसडीओ भी रहे थे हिलसा में, वो आए थे मीटिंग में। उनको हमने दिखाया कि जो गवर्नमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन था, उस टर्म्स एंड कंडीशन को यदि फॉलो करता विभाग तो 1 रुपया भी विभाग का नहीं जाता और जनता का पैसा नहीं जाता, मिलर लोग पैसा नहीं लूटता। क्या टर्म्स एंड कंडीशन था? सरकार ने ही टर्म्स एंड कंडीशन तय किया था कि धान देने के बाद उसको भुगतान किया जाएगा, और आपने अग्रिम भुगतान कर दिया, धान वो दिया नहीं आपको। और जब भुगतान आप कर दिए तो आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये तो आपने खुद अपने द्वारा बनाए गए कंडीशन को वायलेट किया। तो जब आप वायलेट किए तो पूरे बिहार की जनता को पैसा को लुटवा दिए, अरबों रुपया लुटा हुआ। उस सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है, कभी हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर लाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट से लाता है, और सारा जितना पैक्स है
सारा पैक्स को आपने ये पहले एडवांस दे करके सारा पैसा आपने लुटवा दिया। चलिए संक्षेप में बताइएगा विधायक जी कि ये जो आप ले जा रहे हैं डायरी, अगर इसमें त्रुटि पाई जाती है तो आगे का क्या निर्णय होगा आपका? देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि निर्णय और इसमें कार्रवाई करने का अधिकार मेरा नहीं है, चूँकि मैं कोई एग्जीक्यूटिव नहीं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं व्यवस्थापिका से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा काम है कि लॉ मेकिंग बॉडी के हम मेंबर हैं, और लॉ मेकिंग बॉडी का जो मेंबर होता है वो जो कानून बनाता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को होता है, कार्यपालिका को, जो ये पदाधिकारी लोग हैं। और वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, इसको रिव्यू हम करेंगे। और कानूनी तौर पर यदि कहीं पे गड़बड़ी हो रहा है तो उसका रिव्यू जुडिशियरी करता है। तो हम तो भाई बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जो सरकार का बनाया हुआ व्यवस्था है उसके तहत ही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको जांच के लिए लिखेंगे तो उसमें तो इसकी चर्चा करेंगे ना। अब इसकी जांच तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही करेगा। अब एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर जो जांच करेगा, वो जांच प्रतिवेदन जो आएगा वो मैं आपको दूंगा, वो बताऊंगा आपको कि क्या इसमें जांच के बाद उन लोगों ने पाया, क्या एक्शन हुआ इस पर, क्या एक्शन नहीं हुआ, सारी बात हम बताएंगे। चलिए, तो ये क्षेत्र के विधायक राकेश कुमार रोशन जी और बता रहे हैं कि हम इसको ले जा रहे हैं, अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और जांच में क्या होता है नहीं होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन जो प्रखंड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस पर लगाम लगाने के लिए लगातार अग्रसर हैं और मतलब कि लगातार जो अपना विजिटिंग का काम है वो कर रहे हैं। बाकी विधायक जी के इस निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।